सारे लोग इस वक़्त पाकिस्तान में ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर पेट्रोल जो है उसकी कीमतें जो हैं वो पाकिस्तान में 16 मई 16 मई से बढ़ेंगी और देयर इज़ अ लाइकली पॉसिबिलिटी कि ये 200 के करीब पेट्रोल 200 तक जा सकता है, 250 पे जा सकता है और इससे शायद आगे भी जा सकता है। इस तरह डीज़ल जो है उसकी कीमतें भी बढ़ जाएँगी। और अगर ये डी कीमतें बढ़ जाती हैं आईएमएफ के कहने के ऊपर जो कि इमरान खान साहब हमारे ऊपर मुसल्लत कर गए। आईएमएफ तो खैर पहले भी पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत थी कि वो हमारे लीडरशिप की नालायक पॉलिसीज़ की वजह से और हाय दोस्तों, मैं आपका धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं 10 शॉट भारत। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को हम बता दें, पाकिस्तान में डॉलर जो है पूरा हाई रेंज पर चल रहा है। पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, डीजल का दाम पूरा बढ़ा हुआ है। आईएमएफ अपना कर्जा लेने के लिए पूरा बेचैन है। तो यही जो है बात इस वीडियो में दिखाया गया है कि डॉलर कितने हाई पर है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्लिप को। भी लीडरशिप ऐसा नहीं आया जो हमें ये कह सके कि हम आईएमएफ के बगैर आपके लिए कोई प्लान तैयार कर रहे हैं, कर्जों के बगैर प्लान तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे बातें तो बहुत करते हैं, पावर में आते हैं तो कुछ भी नहीं इनके पास होता। सो लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि जब ये कीमतें बढ़ेंगी, लोगों की इस्तात कम होगी और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट भी कर सकता है। गो कि आज तक पाकिस्तान ने तारीख में कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया, मुश्किल से मुश्किल वक़्त में भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया, पर याद रखिएगा उस वक़्त पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, उस वक़्त हमारा इम्पोर्ट बिल इतना बड़ा नहीं था, उस वक़्त डॉलर की इतनी डिमांड नहीं होती थी और उस वक़्त जो है वो रुपए की वैल्यू इतनी कम नहीं होती थी और पाकिस्तान को कोई ना कोई एक्सटर्नल मदद आ जाती थी, कोई एक्सटर्नल पावर हमारे साथ किसी न किसी तरीके से उनको हमारी ज़रूरत होती थी। लेकिन अभी ना तो किसी एक्सटर्नल पावर को हमारी ज़रूरत है, हमारी आबादी भी बढ़ चुकी हुई है हमारे जो रिसोर्सेज़ भी कम हैं लोग भी परेशान हैं, रुपए की वैल्यू भी कम हो चुकी है और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट करता है, तो सुनने में आ रहा है कि डॉलर जो है $1 ₹300 तक पहुँच सकता है। और आईएमएफ के पास जाना ही हमारे पास ऑप्शन है। उधर इंडिया जो है उन्होंने ये कह दिया है कि हम पाकिस्तान से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, कोई ड्रामेटिक नथिंग ड्रामेटिक जो है वो हम पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करते और वो उनकी वो जो बातें मैं आपको बता रहा था, बार-बार मैं अपने इस यूट्यूब पे आपसे बात कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ कि इंडिया ने एक ही चीज़ रखनी है कि जी टेरर, टेरर, टेरर। वो इस चीज़ पे वो फोकस कर रहे हैं जी टेररिज़्म को बंद करें और आप नॉर्मलाइज़ेशन चाहते हैं क्योंकि इंडिया को ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान की। इंडिया अगर आज पाकिस्तान से चीजें नॉर्मलाइज करता है तो वो पाकिस्तान का फायदा, इंडिया का तो फायदा नहीं है। इंडिया तो ऑलरेडी ग्लोबली मेन स्ट्रीम्ड है, मेन स्ट्रीम तो पाकिस्तान ने होना, तो वो क्यों कर हमसे बात करें। तो वो जो इस वक्त अगर अमेरिकन पाकिस्तान से नाराज हैं, यूरोपियंस पाकिस्तान से नाराज हैं, बहुत सारी वजूहत मैं डिस्कस कर सकता हूँ, माजी में बहुत सारी मैंने की भी है। गो के जनरल पब्लिक, आम पब्लिक जो अवाम है वो नहीं समझती। हर बंदा अमेरिका, यूरोप, कनाडा का वीजा लेना चाहता है और गालियां भी निकालना चाहता है। ये डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तानियों के बहुत ज्यादा। खैर एनी हाउ, मेरा पॉइंट जो है आज ये है कि इंडिया बात नहीं करना चाह रहा, इस पे भी बात करता हूँ। और इकोनॉमी के हवाले से मैं आपको बात बता दूं कि इकोनॉमी जो है वो हमारी बड़ी मुश्किल हालत में है और हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो हर रोज कम हो रहे हैं और जो हमारे पास पैसा है वो सारे का सारा बाहर के लोगों का पड़ा है, अमेरिकीज का है, सऊदीज का है, चाइनीज का पड़ा हुआ है। पाकिस्तान का तो पैसे कोई नहीं पड़ा हुआ बीच में। और ये तो आज वो अगर पैसा पाकिस्तान से मांग लें, आईएमएफ हमसे पीछे हट जाए, तो पाकिस्तान डिफॉल्ट जो है वो इजीली कर सकता है। और क्योंकि सिंपल सी बात है, डिफॉल्ट क्या है, आपके पैसे की सारी बात है, वैल्यू आपके पास डॉलर नहीं रहेंगे। जब आपके पास डॉलर नहीं होंगे, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं होगा कि आपको चीज इंपोर्ट कर सकते हैं और जाहिर बात है कर्जे और बढ़ जाएंगे। जिस तरह श्रीलंका की करेंसी गिरी थी, पाकिस्तान की करेंसी भी आए रोज जो है वो गिर रही है। और बहुत सारे लोग आजकल, बड़े अफसोस की बात है, मुझे दुख हो रहा है कि पाकिस्तान का मुआवजा आजकल श्रीलंका से हो रहा है। हमें तो ये बनाने चले थे एशियन टाइगर और फंसा गए हमें श्रीलंका के मुकाबले में। और अगर आप पाकिस्तान के उसका फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे, पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर पे, पाकिस्तान की सोसाइटल सिक्योरिटी पे बड़े लॉन्ग टर्म नुकसान होंगे, क्योंकि अगर आपके टैग एक साथ एक दफा डिफॉल्ट का टैग लग गया तो वो जान नहीं छूटती। और अगर देखें जो डिफॉल्ट है सिंपली उसी को कहते हैं जिसके पास फॉरेन जो है डॉलर मौजूद ना हो, ठीक है, या यूरो मौजूद ना हो या कोई ऐसी करेंसी जिससे ग्लोबली ट्रेड होती हो,
वो मौजूद ना हो इन रिटर्न कि आप उससे कोई चीज इंपोर्ट कर सकें। और अगर हमारे पास क्योंकि वो पैसा है नहीं, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट नहीं है, ये पैसा एक्सपोर्ट से आता है, ठीक है जी। या फिर ये है कि आप इंटरनल इकोनॉमी अच्छी हो, या फिर आपके पास जो है वो ऑलरेडी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हो। आज अगर पुतिन ने जो है वो यूक्रेन पे हमला कर दिया, तो उनको पता था मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है, तो मैं तब ये सारा कुछ कर सकता हूँ। और हमारे वजीर आजम साहब, जो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, इमरान खान साहब थे, वो कहते थे मुझे बाहर से पैसे ही बड़ा आ रहा है, बल्ले बल्ले। आज भी मैं देख रहा था पाकिस्तानियों को सारे का सारा जो दारोमदार है वो अपनी एक्सपोर्ट पे नहीं है। वो पाकिस्तानी है जो मुल्क से बाहर बैठे हैं और उनको कह रहे हैं पैसे भेजो। और अभी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा जो है वो पिछले महीने आया है, जो कि तकरीबन $3 अरब के करीब पैसा जो है वो आया है बाहर से। अभी इमरान खान साहब तो तेल की कीमतें नीचे करके चले गए, जो उन्होंने बहुत ज्यादा जुल्म किया, और हुकूमत जो है वो एक्स्ट्रा पैसा जो है वो दे रही है, डेली अरबों रुपए नुकसान कर रही है। सब्सिडी, जो मुल्क कर्जों पे चल रहा हो वो अमीर लोगों को कैसे सब्सिडी दे सकता है? अभी अगर हम इस तरह बैंकरप्ट होते हैं तो हमारी क्या सिचुएशन होगी? इसके बड़े बड़े लॉन्ग टर्म जो हैं वो नतायज हैं। जिसे आप कह लें कि कहा जाता है कि श्रीलंका डिफॉल्ट किया था, उनकी जो करेंसी की जो है वो 50% ज्यादा गिर चुकी थी। और हमारा जो रुपया है वो इस वक्त 192-94 पे, एक डॉलर के अगेंस्ट एक पाकिस्तानी रुपया जो है वो 192-93-94 है। और वापस सारी बात है, हमें आईएमएफ के पास ही जाना है, और हमें इस सूरत हाल में जो है वो देखें, हमें तो आपके पास ये सिचुएशन है, अगर आप आईएमएफ के पास प्रॉपर्ली नहीं जाते, उनकी कंडीशंस नहीं मानते, वो डॉलर नहीं देते। जैसे मैं कल परसों आपसे बात कर रहा था, एशियन डेवलपमेंट बैंक $2.5 बिलियन दे रहा है, लेकिन वो कह रहा है आईएमएफ से चीजें लो। सो आईएमएफ के पास जाओगे तो वो कह रहे हैं तेल बढ़ाओ, डीजल की कीमतें बढ़ाओ। तो जिसे आप कहते हैं कि ये बैंकरप्सी हमारी मुमकिन है अगर हम लोग जो हैं जो चीजें नहीं कर पाते। और दूसरी बात यह है कि फॉर एग्जांपल ये बैंकरप्सी तब भी मुमकिन है अगर हम जो है वो जब पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे तो जो कंपनियां हैं वो अदालतों में चली जाती हैं। जब कंपनीज अदालतों में चली जाएंगी तो वो कहेंगी, और फिर अदालतें जो हैं वो दिवालिया करार दे देती हैं, बैंकरप्ट करार दे देती हैं। तो नॉर्मली जो खुद मुख्तार मुल्क कहते हैं उनको बैंकरप्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आपको मालियाती अदारे पैसा ना दें, ठीक है, और आप कहें कि जी हमारे पैसे को रीशेड्यूल करें और हमें दोबारा जो है वो हमारे साथ निगोशिएट करें कि हमने कैसे आपका पैसा रिटर्न करना है, तो वो चीजें हैं। पाकिस्तान ने पाबंदी स्टिल लगाई हुई है, हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं, कुत्ते बिल्लियों की खुराकें बाहर से आती हैं, मोबाइल महंगे बाहर से आते हैं, लेकिन कोई बंदा, जारी बात है, इन चीजों पर पाबंदी लगाने को तैयार नहीं है। लोग समझते हैं ज्यादा टैक्स लगाने से शायद हमें ज्यादा फायदा होगा। खैर एनी हो, इसके नतायज तो बहुत गंदे हो सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर। और जो पाकिस्तान, जारी बात है, इन नतायज को समझता है वो सिर्फ एंड सिर्फ हम मिलिट्री सिक्योरिटी के एंगल से देखते हैं, क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो है वो असासे हैं, कुछ खास किस्म के न्यूक्लियर असासे हैं। जारी बात है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ एंड सिक्योर हैं हर लिहाज से, जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वैसी कोई बात नहीं है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसने बड़ी जो है वो उसकी प्रेज की है, लेकिन जब हालात खराब हों तो फिर दुनिया बातें तो करती है, फिर आप किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते। और जारी बात है फिर ये सारी क्रेडिट रेटिंग्स पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएंगी। हमारे पास डॉलर नहीं होगा तो जितनी फर्नेस कंपनियां हैं उनकी पेमेंट्स नहीं हो पाएंगी, बिजली घर पाकिस्तान में बंद हो जाएंगे, लोड शेडिंग होगी, फिर प्रोडक्शन नहीं होगी, जो बाहर से हम लाइफ सेविंग ड्रग्स मंगवाते हैं वो नहीं आएंगी। तो ये बड़े एक खौफनाक किस्म की सूरत हाल है। और देन फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है। मैं देख रहा था इंडिया में उन्होंने कहा है जी कि हम व्हीट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, सो दैट फॉर द सेक ऑफ द फूड सिक्योरिटी, क्योंकि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होती है वो आपकी अपनी आवाम होती है। फिर ये होता है कि फिर सोसाइटियल इनसिक्योरिटी होती है, लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, घरों में बंदे मरते हैं। ये एक प्रॉपर एक साइकिल होता है, दिस इज नॉट समथिंग, ये कहीं एक जगह पे जाके अमूमन दोस्तों रुकता नहीं है ये साइकिल। हुकूमत जो है एक अभी तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की जो नई हुकूमत आई है ये दो जगह से ऑपरेट हो रही है, एक तो लंदन से ऑपरेट हो रही है और एक इस्लामाबाद से ऑपरेट हो रही है। लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब वो पूरी कैबिनेट भी वहां बुला लेते हैं, क्योंकि उन्हीं के कहने पे सारे वजीर आजम बने हैं, वजीर बने। उनको जिस तरह बाहर भेजा गया वो भी एक डील थी, वो डील भी कभी बरस बूढ़े होकर उम्र कहलाते हैं, लम्हे जवान
पे सारे वजीर आजम बने हैं, वजीर बने, उनको जिस तरह बाहर भेजा गया वो भी एक डील थी। वो डील भी कभी सामने आएगी, पता तो सबको है, हमें भी है उस डील का, लेकिन वो डील वक्त के बाद सामने आएगी कि वो किस डील के तहत बाहर गए थे और उस वक्त किस शख्स ने क्या मांगा था। और इमरान खान साहब जो आज चीखो पुकार कर रहे हैं, मैं तो वो सही कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी का नारा हो तो उनका ठुस हो गया जब नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए। उनको बाहर भेज दिया गया और कहा जी कि इनकी प्लेटलेट्स हाई हो गई हैं। पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी तो इतने जोगी है कि अगर आपका साबिक वजीर आजम, उसके ऊपर केस है, वो कन्विक्ट है, वो जेल में है, तो सिटिंग गवर्नमेंट जो है उसको मुल्क में नहीं रख सकती। वो अगर कहता है कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे